दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 70% से भी ज़्यादा पानी मौजूद है, जिसमें से 30% सिर्फ नदियों के रूप में है। आज मैं उन्हीं नदियों में से 7 नदियों के बारे में आपको बताऊंगा, जो बड़ी और विशाल होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक हैं। नंबर 1, जाम्बेजी रिवर। अफ्रीका में बहने वाली यह नदी दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों में प्रथम पायदान पर है। 3000 किलोमीटर लंबी यह नदी कई रहस्यमयी, जानलेवा और खतरनाक जानवरों से भरी हुई है। एक वाइल्ड लाइफ के सर्वे के अनुसार इस नदी में 1,88,000 क्रोकोडाइल और 90,000 हिप्पोपोटामस पाए जाते हैं। इस नदी से 20,000 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न की जाती है। इसका क्षेत्रफल 13,90,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस नदी पर 32 मिलियन लोग निर्भर हैं, जिसमें से 80% लोग खेती करने वाले किसान और मजदूर हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक विक्टोरिया फॉल इसी नदी के जरिए बनता है। नंबर 2, अमेज़न रिवर। अफ्रीका में बहने वाली यह नदी नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 6,575 किलोमीटर है, जो 70,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है और इसकी गहराई 20 मीटर से 100 मीटर तक। दुनिया की 7 अलग अलग नदियाँ इस नदी में मिलती हैं। इस नदी की मिट्टी न्यूट्रिएंट से भरी हुई है, जिससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस नदी की ओरिजिन 11.3 मिलियन ईयर पहले हुई थी। इसमें 1200 कैटफिश की प्रजातियां और 160 कुख्यात पिरान्हा की प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, इसके साथ इसमें 100 इलेक्ट्रिक फिश की प्रजातियां भी पाई जाती हैं और कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों को अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहते हैं, जो लंग्स ऑफ अर्थ कहलाते हैं। नंबर 3, कॉन्गो रिवर। यह विशाल नदी अफ्रीका में बहती है। इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की लंबाई 4,370 किलोमीटर है, जो कि दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है। यह नदी अफ्रीका का 13% क्षेत्रफल घेरती है। यह नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो ग्लोबल इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। दोस्तों, 1535 ईस्वी में वहाँ रहने वाली बंटू कॉन्गो जनजाति ने इसे कॉन्गो नदी का नाम दिया। यह नदी 220 मीटर से भी ज़्यादा गहरी है। यहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। इस नदी की ओरिजिन 1.5 से 2 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। नंबर 4, नाइजर रिवर। यह नदी 4,180 किलोमीटर लंबी है, जो गोयना से शुरू होकर नाइजीरिया के समुद्री तट पर ख़त्म होती है। इसे नदियों की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बेल्जियम कंट्री जितना लंबा चौड़ा डेल्टा बनाती है। नाइजर नदी का मोड़ अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह नदी सितंबर से नवंबर के महीने में पूरे उफान पर होती है तथा मई के महीने में शांत हो जाती है। यह नदी बूमरैंग जैसा शेप बनाती है। इस नदी की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल नील नदी के ही समान है। इस नदी में 250 से भी ज़्यादा प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। नंबर 5, यांट्जे रिवर। यह दुनिया की तीसरी और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, जो विश्व की सबसे व्यस्त रहने वाली नदी कहलाती है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन इसी नदी पर बना है। इस नदी पर 50 से भी ज़्यादा पुल बने हुए हैं। इस नदी का चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। इस नदी के तूफानों से 20वीं सदी में लाखों लोगों की जान गई थी। इस नदी की लंबाई 6,300 किलोमीटर है। यह नदी जारी हिल से शुरू होकर टेंग्यूला पहाड़ों से होते हुए बहती है। नंबर 6, ऑर्निको रिवर। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की यह नदी 2250 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि कोलंबिया और वेनेजुएला को कवर करती है।
यह नदी कई सारे रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वेनेजुएला के पहाड़ों में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। कई हजार सालों से अमेरिका के लोग इस नदी पर निर्भर हैं। इस नदी में कई अलग अलग प्रकार की जनजातियां जैसे विशाल एनाकोंडा और हजारों मगरमच्छ रहते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे बड़े मगरमच्छ की प्रजाति पाई जाती है, जिसकी लंबाई 20 फीट तक होती है। इस नदी में अनेकों खनिज, क्रोमियम, बॉक्साइट, कैडमियम, निकेल आदि जैसे तत्व मौजूद हैं। इस नदी में 1000 से भी ज़्यादा प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। यह नदी 165 फीट गहरी है, जो कि काजीकुआर नाम के कैनाल से अमेजन नदी से जुड़ती है। और आखिर में नंबर 7, मिसिसिपी रिवर। यह अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 3730 किलोमीटर है, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम का एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है। हर्नाडो डी सोटो नाम के एक स्पेनिश एक्सप्लोरर ने इस नदी का जिक्र अपनी किताब में किया था। हर्नाडो ने इसे रियो डेल एस्पिरिसेंटो नाम दिया, जिसका मतलब होता है पवित्र आत्माओं की नदी। मिसिसिपी का नाम मिसिजिबल के नाम पर पड़ा, जिसका मतलब है एक विशाल और अद्भुत नदी। यह नदी जावा, मिसौरी, केंटकी जैसे कई इलाकों से होकर गुजरती है। इस नदी और इसके आसपास 360 मछलियाँ, 325 पक्षी, 50 स्तनधारी और 145 एम्फीबियन जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 25% से भी ज़्यादा उत्तरी अमेरिका की मछलियाँ इस नदी में पाई जाती हैं। इस नदी का सबसे गहरा स्थान न्यू ओरियन है, जिसकी गहराई 200 फीट से भी ज़्यादा है। इस नदी का पहला पुल 1855 में बनाया गया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और ऐसे वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी ज़रूर दबाएं।